दोस्तों क्या होता है अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों लिफ्ट में फंस जाए। दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टोरी है डाउन मूवी की। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रही थी। जेनिफर को काम करने में काफ़ी लेट हो जाती है और बाकी सारे लोग ऑफिस से जा चुके थे, लेकिन जेनिफर फिर भी यहाँ पे काम कर रही थी। वो अपनी बॉयफ्रेंड को एक ईमेल लिखती है, लेकिन वो मेल सेंड नहीं करता। दरअसल वो उसे सामने से सरप्राइज देना चाहती है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी बिल्डिंग में काम करता है और वो लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। ये दोनों घर के लिए एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं। वो आदमी जेनिफर से बातें करने लगती है। वो आदमी जेनिफर को कुछ जोक सुनाता है। तो उसके बाद वो आदमी जेनिफर को एक ड्राइंग दिखाता है जो कि लिफ्ट में किसी ने बनाया था। और तभी यहाँ पर अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिक थी, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। दोनों मिलकर अलार्म बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्विच काम नहीं कर रहा था। जेनिफर को लिफ्ट में एक कैमरा दिखता है। वो दोनों कैमरा के आगे हाथ हिलाने लगते हैं ताकि उनको कोई मदद कर सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। सब लोग यहाँ से जा चुके थे। वो दोनों अपना फोन निकालते हैं ताकि फोन करके किसी को मदद मांग सके, लेकिन फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। अब ये दोनों लिफ्ट में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल किसी फेस्टिवल के कारण ऑफिस में 5 दिनों के लिए छुट्टी दी गई है और ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं 5 दिन के लिए। वो आदमी जेनिफर को बताता है, मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में जॉब में ज्वाइन किया है। उसे इस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और जेनिफर उसे कहता है, कभी कभी ये लिफ्ट बहुत ही आवाज़ करती थी, शायद इसी वजह से अचानक अटक गई है। वो दोनों को एक आइडिया आता है कि लिफ्ट के ऊपर से कोई एग्जिट रूम हो सकता है। वो आदमी बहुत ही कोशिश करता है ऊपर की तरफ जाने की, लेकिन सीलिंग बहुत ही ऊपर होता है। इसलिए जेनिफर उस आदमी के कंधे पर बैठकर सीलिंग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। अब जेनिफर को रियलाइज होता है कि उसकी फ्लाइट निकल चुकी है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कुछ गालियां देने लगती है। जेनिफर को यहाँ पे प्यास लगती है। वो आदमी जेनिफर को पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर पानी पीने से मना कर देता है। वो आदमी जेनिफर से कहता है, हमारे पास पीने के लिए 2 चीज़ है, एक तो पानी का बोतल और दूसरा वाइन का बोतल। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सा पियोगे। जेनिफर मजाक से कहता है, मेरे पास एक ओपनर भी है वाइन की बोतल ओपन करने के लिए। उसके बाद जेनिफर उस आदमी से पानी लेकर पीता है और दोनों काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। जेनिफर कहता है, हमारे पास जो भी है हमें हिसाब करके इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता हम 5 दिन के लिए इसी लिफ्ट में फंसे होंगे। उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं। जेनिफर को यहाँ पे पी करना था, लेकिन एक अनजान आदमी के सामने पी करना उसे अजीब सा लग रहा था। तब वो आदमी जेनिफर को एक बोतल देता है और कहता है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, तुम यहाँ पे कर सकते हो। जेनिफर उस आदमी को मोड़ने के लिए कहता है और वो बोतल में पी करता है। उसके बाद ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये दोनों यहाँ से निकल नहीं सकते। जेनिफर उस ड्राइंग के ऊपर और एक ड्राइंग करने लगती है और उस आदमी से पूछता है, क्या तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ भी, जो कि तुम्हारे घर नहीं पहुंचने से पुलिस में कंप्लेन करेगी और तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगी। वो आदमी कहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। जेनिफर उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है और इन दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए जेनिफर उसके पास जाकर सरप्राइज देना चाहती थी और उसके आने के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। इसी दौरान वो आदमी वाइन का बोतल खोल लेता है। टाइम पास करने के लिए ये दोनों एक दूसरे की ड्राइंग करने लगती है। वो आदमी जेनिफर की एक अच्छी सी तस्वीर बना लेता है और जेनिफर उस आदमी की एक फनी सी ड्राइंग बना लेता है। जेनिफर को उस आदमी की ड्राइंग बहुत ही अच्छी लगती है। वो खुश होकर कहता है, चलो मैं इस पिक्चर को मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगी। दोनों मिलकर काफ़ी बातें करते हैं और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। उसके बाद जेनिफर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है और कहती है, मैं एक बार अपनी बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी और दोनों काफ़ी मज़े किए थे। पहले वो आदमी बहुत ही शर्माने लगती है, लेकिन बाद में वो कहता है, मेरी एक कोवर्कर थी, हम दोनों एक बार लॉन्ग ड्राइव पर गए थे और वहीं पर हम दोनों इंटीमेट हुए थे। ये सब बात करते करते इन दोनों के बीच में फीलिंग आने लगती है। उसके बाद ये दोनों धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट के बाद वो आदमी जेनिफर से कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। लेकिन जेनिफर उस आदमी को बताता है, हम दोनों के बीच में जो भी है इसे हमें भूल जाना चाहिए। वो अपनी बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती है और उसी के पास वो वापस जाना चाहती है। इसी बात से उस आदमी को काफ़ी हर्ट होती है और वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन जेनिफर उसकी बात से राजी नहीं होता और जेनिफर कहती है, हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। तभी वो आदमी अपनी मोबाइल दिखाता है और उसकी मोबाइल में जेनिफर की फोटोज दिखाने लगती है और कहता है, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ, तुम जब आती हो और कब जाती हो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। दरअसल वो आदमी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो हमेशा से जेनिफर पर नज़र रख रही थी और उसने जानबूझकर ऐसा प्लान किया था ताकि वो जेनिफर के पास आ सके और एक दूसरे को जान सके। उसके बाद वो आदमी पॉकेट से चाबी निकालता है और लिफ्ट को चालू कर देता है
जेनिफर ये सब सुन के काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है अब मैं पुलिस को सब बता दूंगी, तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनने के बाद वो आदमी लिफ्ट को बंद कर देता है और जेनिफर लिफ्ट को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी जेनिफर को पकड़ लेती है और उसे लिफ्ट चालू करने से रोक लेती है। इसी दौरान लिफ्ट की चाबी टूट जाती है और दोनों लिफ्ट में सचमुच में फंस जाते हैं। जेनिफर गुस्से में आकर उस आदमी को जूते से मारकर बेहोश कर देती है। जेनिफर उसे चेक करने के लिए उसके सामने जाता है, लेकिन वो आदमी होश में होता है और वो आदमी जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है। जेनिफर होश में आने के बाद उस आदमी से कहता है तुम अकेले इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो, और भी तो होंगे। वो आदमी कहता है मैंने पहले से ही प्लान करके सबको भेज दिया है और बाकी सभी के शिफ्ट मैंने चेंज कर दिया है, इसीलिए अब हमें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला। जेनिफर उस आदमी से गुस्से से कहता है तुम एक किडनैपर हो और तुमने मेरा किडनैप किया है। वो आदमी गुस्से में आकर लिफ्ट में तोड़फोड़ करने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं टूटता। वो आदमी जेनिफर की बैग को सर्च करता है और उसे एक शर्ट मिलती है। वो शर्ट को वो आदमी पहन लेता है। दरअसल ये शर्ट जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। उस आदमी के पास भी एक बैग होता है, उसमें एक सिगर, एक लाइटर और एक कटर होता है। वो आदमी सिगर को पीता है और अजीब सी बिहेव करने लगती है। उसके बाद वो आदमी एक लाइट को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उपाय ढूंढने लगती है। वो आदमी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है इधर कोई इमरजेंसी एग्जिट तो होना चाहिए। उसके बाद जब वो ऊपर चेक करता है तो उसे एक एग्जिट मिलती है। वो जेनिफर से कहता है तुम मुझे ऊपर की तरफ करो, मैं ऊपर जाकर लिफ्ट को खोल दूंगी। लेकिन जेनिफर को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो कहता है मैं यहाँ से पहले जाऊंगी, उसके बाद मैं बाहर जाकर लिफ्ट को खोल दूंगी। इस बात से वो आदमी मान जाता है और जेनिफर को ऊपर की तरफ चला देता है। ऊपर जाने के बाद वो कहता है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहाँ पे अकेले सैर हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। इससे वो आदमी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और एक कपड़े के सहारे ऊपर चलने लगती है। किसी तरह जेनिफर ऊपर चढ़ के यहाँ से निकलने ही वाली होती है। तभी वो आदमी ऊपर चला आता है और जेनिफर को पकड़ लेता है और दोनों फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो पहले थे। ऊपर से गिरने के कारण दोनों बेहोश हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जेनिफर को होश आता है। उसे एक फायर अलार्म दिखता है, इसीलिए वो कुछ कागज को टुकड़े करती है और लाइटर से आग लगा देती है। उसके बाद उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो आदमी जेनिफर से कहता है ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। उसके बाद जेनिफर उसको मारकर उसके हाथ पैर बांध देता है और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो शूट करने लगती है और उस आदमी से कहते हैं तुम्हें अभी सब कुछ सच सच बताना होगा ताकि मेरे पास प्रूफ रहे तुमने जो भी किया। पहले वो आदमी कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जेनिफर उसे और भी मारने लगती है और डराने लगती है। उसके बाद वो आदमी सब कुछ बता देती है और जेनिफर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद जेनिफर उस आदमी से पूछता है तुमने आखिर ऐसा किया क्यों। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें रोज देखता था, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका था, लेकिन मैं एक गार्ड हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं हमेशा से एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं पहले एक अकाउंटेंट था और मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताया था, ये कार में मैं अपनी कोवर के साथ इंटीमेट हो रहा था और तभी वो गाड़ी अचानक से खाई में गिर जाता है और उसकी कोवर्कर की मौत हो जाती है। उसके बाद उसे जेल हो जाती है, लेकिन उसके पास पैसे होने के कारण वो किसी तरह 6 महीने के अंदर बाहर निकल जाता है। उसके बाद उसे कोई भी कंपनी जॉब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही खराब होने लगती है और उसके बाद उसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना पड़ता है। और ये सब कुछ मैंने प्लान इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ सकूं, इसलिए पहले से मैंने ये सब प्लान बना के रखा था। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक एडी नाम का गार्ड आता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे ऑफिस दिखाने लगती है और आज उसकी छुट्टी थी, फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे ऑफिस दिखाने के लिए लाई थी। वो आसपास देखता है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता और वो कैमरा में जेनिफर और उस गार्ड को देखता है जो कि लिफ्ट में फंसा हुआ है। तभी वो आदमी उनकी मदद करने के लिए लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद एडी उस आदमी को लिफ्ट की चाबी देता है और उनकी मदद करने के लिए लिफ्ट के अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी वो आदमी चाबी से लिफ्ट को ऑन कर देता है और इसी दौरान एडी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो आदमी जेनिफर को मार के बेहोश कर देता है और उसकी बॉडी अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है। उसके बाद वो आदमी फ्रेश होता है और अपना गार्ड का ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद वो कैमरे के रिकॉर्ड डिलीट कर देता है। तभी एडी की गर्लफ्रेंड उसे देखती है और उसे एडी के बारे में पूछती है और वो आदमी कहता है एडी तो यहाँ से चला गया है। एडी की गर्लफ्रेंड को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा था और वो यहाँ से वापस जा रही थी, लेकिन तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह चला जाता है। वो पेट्रोल लेता है जेनिफर की बॉडी को आग लगाने के लिए ताकि वो जेनिफर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तभी जेनिफर होश में आ जाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाती है, लेकिन उसके बाद वो गाड़ी को रिवर्स करके उस आदमी पर चला देता है और वो आदमी बहुत ही जख्मी हो जाता है। उसके बाद जेनिफर उस आदमी की बॉडी को पेट्रोल से आग लगा देती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको कहीं भी बुरा लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए ताकि हम अपनी वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकें।